जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो सुहाग पड़वा और गोवर्धन पूजा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूंगी दोस्तों, मैं अपना छोटा सा ब्लॉग गोवर्धन पूजा का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ गोवर्धन महाराज बन गए हैं, हमारे यहाँ बांके बिहारी बन गए हैं। तो इसी तरीके से गोवर्धन महाराज को बनाया जाता है और मम्मी जी ने अब इनको बना दिया है और अब मैं इनको ड्रेस बना रही हूँ, सारी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ तैयारी कर दी है और धूप दीप नैवेद्य से इनकी पूजा की जाती है। काफ़ी अच्छे से पूजा होती है भगवान की, तो गोवर्धन महाराज की। तो यहाँ गोवर्धन महाराज को बहुत अच्छे से सजाया जाता है बांके बिहारी को। और यहाँ मौली, अक्षत, चंदन, कंकु और सारी चीज़ों से, कुमकुम से, सभी चीज़ों से हम कुमकुम, रोली, बॉर्डर, गुलाल, सारी चीज़ें, पूजा की सारी सामग्री से इनको सजाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। और ये देखिए हमारे यहाँ इसमें गोवर्धन में छोटे छोटे ग्वाड़े बनाए जाते हैं, ग्वाल बनाए जाते हैं, ग्वालिन बनाई जाती है, छोटे से बलदाऊ भी साथ में बनाए जाते हैं। दोस्तों इस समय में मार्केट में नहीं, मंदिर में इन गोबर गाय का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर घर गोवर्धन बनते हैं। स्पेशली मंदिरों में ज़्यादा बड़े बड़े बनते हैं तो गोबर नहीं मिलता है, गाय की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, मिलती नहीं है। तो यहाँ छोटे छोटे ही मम्मी ने ग्वालिन बनाई है, छोटे से बलदाऊ जी बनाए। मेरे यहाँ काफ़ी बड़े बड़े बनते थे, पर इस साल दोस्तों छोटे ही बनाए हैं। काफ़ी बड़े बनाते थे, ग्वालिन बनाते थे, बलदाऊ जी बनाते थे, और जो भगवान कान्हा जी के बाल सखा जो सारे बनाते थे। तो इस समय में छोटे छोटे रूप में बनाया और भगवान को बड़ा बना दिया, थोड़ा बड़े रूप में बना दिया है। तो इस तरीके से बनाया है, ग्वालिन बनाई है और केड़ियाँ बनाई है, छोटी छोटी बछड़े बनाए हैं। और सारी चीज़ें, सारी प्रिपरेशन करते हैं, इसमें पूजा की जाती है और भगवान के मुख में कच्चा दूध, दही और खीर का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ मैंने सुबह ही खीर बना ली थी और यहाँ मम्मी पूजा सभी को बता रही है। सारी हमारी कॉलोनी की सर्कल की जो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, सारी आ गई हैं पूजा करने। और साइड वाली भाभी वगैरह सभी मेरे सर्कल की फ्रेंड्स हैं, जो सभी आ गए हैं। तो यहाँ पूजा चल रही है, इस प्रकार से पूजा की जाती है। दोस्तों आप यहाँ कैसे करते हैं गोवर्धन पूजा, इस कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैंने सोचा कि इसका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो इसलिए शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पूजा कर रही हूँ मैं। सारी पूजा करने के बाद इनको फिर धानी से इस तरीके से उछाला जाता है, जिस तरह से भगवान हम धानी उछाल रहे हैं उसी प्रकार से हमारे धन संपत्ति, सुख संपदा, समृद्धि सभी हमारे जीवन में देना। तो इस प्रकार से बोला जाता है भगवान को। और सभी हम यहाँ पर इनको ये मैंने दूध डाल दिया है, भगवान के मुख में दूध डाल रही हूँ और भगवान को दूध का भोग लगाया जाता है। उनका मुंह बनाया जाता है छोटा सा, तो उसमें दूध उनके मुख में डाला जाता है भगवान के। और यहाँ गाय का जो गौशाला बनाई जाती है, मतलब उनका जो कुंडा बनाया जाता है, उसमें दूध डाला जाता है, जिससे बछड़े, छोटी छोटी बछड़े, केड़ियाँ जो रहती है बछड़े, वो गाय का दूध पीते हैं। तो इस प्रकार से बनाया जाता है। उसमें सानी डाली जाती है, मतलब जैसे गाँव में सानी डाली जाती है ना गाय को, उसी प्रकार से सारे जो सभी चीज़ें इसी तरह से की जाती है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें, सभी जो हमारे यहाँ होती है पूजा, उसकी सारा वीडियो में छोटी छोटी क्लिप में आपको शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से पूजा की जाती है। और जो भी भगवान का प्रसाद बनता है, आज के दिन स्पेशल हमारे यहाँ खीर पूड़ी ही बनती है। तो खीर पूड़ी का भगवान को भोग लगाया जाता है, नैवेद्य लगाया जाता है। और यहाँ भगवान की पूजा की तैयारी सभी हो गई है, सभी जेंट्स लेडीज़ हमारे यहाँ की पूजा करते हैं। ये देखिए भगवान के कपड़े इस तरीके से मैंने पहनाए हैं और भगवान को इस तरीके से धोती पहनाई है। और पूरा भगवान को, पूरा बांके बिहारी को मौली और जनेऊ सारी चीज़ें चढ़ती है, सारी मोर मुकुट, सारी उनकी बंसी, सारी चीज़ें चढ़ती है दोस्तों। तो ये पास से वीडियो नहीं ले पाई है, मेरी बेटी ने वीडियो लिया है तो ये पास से नहीं ले पाई, तो आपको सारा वीडियो मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा करके शेयर करूंगी। तो ये इस तरीके से पूजा करते हैं, उनके मुख में खीर का प्रसाद देते हैं, दूध का देते हैं, क्योंकि भगवान को माखन मिश्री बहुत पसंद है, तो माखन और खीर का प्रसाद देते हैं। इस प्रकार से सब पूजा करने के बाद अक्षत कंकु करते हैं। और ये सब पूजा करने के बाद हमारे यहाँ इनको धूप दीप नैवेद्य सभी लगाया जाता है भगवान को। और यहाँ पर कंडे पर धूप लगाई जाती है, भगवान को भोग लगाया जाता है। और इस तरीके से भगवान के ऊपर से जल से उनकी नज़र उतारी जाती है। तो यहाँ भगवान की नज़र उतार दी है जल से, और भगवान को धूप दीप नैवेद्य सभी कर दिया है, सारी पूजा हो गई है। छोटी सी गोवर्धन की आरती पूजा सभी हो गई है।
तो ये देखिए। और फिर आप हमारे यहाँ क्या बासा सुहाग पहना जाता है। तो आज के दिन सुबह मॉर्निंग में हमारे यहाँ बासा सुहाग पहना जाता है। तो बासा सुहाग में हमारे यहाँ सारे सुहाग जो पहना हुआ सुहाग रहता है ना, उसको चेंज किया जाता है। तो हमारे यहाँ सुबह उठकर सबसे पहले झाड़ू, बाहर का जो रोड का झाड़ू रहता है, अपने घर के सामने आंगन की बाहर का जो बोलते हैं ना चौक, उसकी झाड़ू निकाल कर बाहर की, और वो झाड़ू पुरानी झाड़ू को फेंक कर नई झाड़ू से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। तो इस तरीके से सब सुहाग पड़मा होता है। सबकी अलग अलग प्रथाएं होती है दोस्तों। तो हमारे यहाँ इस तरीके की प्रथा से पूजा की जाती है और सारा श्रृंगार किया जाता है सुबह उठकर। तो उसको हमारे यहाँ बोलते हैं बासा सुहाग पहनना। तो दीपावली के दूसरे दिन हमारे यहाँ सभी इसी तरीके से बासा सुहाग पहनते हैं। फिर उसके बाद तैयार होते हैं और फिर नहा धोकर तैयार होकर फिर गोवर्धन मांडे जाते हैं। तो गोवर्धन इस तरह मैंने बाहर गेट के आंगन में बाहर इस तरह चौक में हमारे यहाँ आंगन में मांडे जाते हैं गोवर्धन, और इसी तरीके से पूजा होती है उनकी। काफ़ी विशाल रूप में मांडे जाते हैं दोस्तों। जेंट्स लेडीज़ सारे आके पूजा करते हैं। तो कॉलोनी में मेरे यहाँ बनते हैं गोवर्धन। तो यहाँ मैं अब मेरे दादाजी पुरखों के उससे ही प्रथा चली आ रही है बनने की। तो इस तरीके से पूजा पाठ होती है और सभी पूजा करते हैं। काफ़ी धूमधाम से पूजा होती है। खीर पूड़ी का भोग लगता है। सभी तरीके से सभी महिलाएं आकर पूजा करती हैं बांके बिहारी की। जिस तरीके से बांके बिहारी ने एक पर्वत अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया था और सभी को उसमें ले लिया था, इसी तरीके से बांके बिहारी हमारी सबकी रक्षा करना और ऐसे आशीर्वाद के साथ पूजा वगैरह सब करके हम एक दूसरे को इस तरह के धूप दीप नैवेद्य करके पूजा करके फिर एक दूसरे को कुमकुम लगाते हैं। तो यहाँ हम एक दूसरे को सुहाग लगाते हैं, मतलब कुमकुम लगाते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, छोटों को आशीर्वाद देते हैं, दीपावली की बासी दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं, दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं, सुहाग पड़मा की शुभकामनाएं देते हैं। ये सभी चीज़ें होती हैं, सारी प्रिपरेशन होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये देखिए एक दूसरे को कुमकुम लगा रहे हैं, मम्मी जी से सभी यानी छोटे हैं वो सभी आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इस तरीके से कुमकुम लगाकर आशीर्वाद लिया जाता है। और ये देखिए पूजा अर्चना सब हो गई है, अब एक दूसरे को कुमकुम लगाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैंने सोचा इसका वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और आपके यहाँ किस तरीके से पूजा होती है गोवर्धन जी की, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा सभी को। और ये मम्मी से मैं कुमकुम लगवा रही हूँ, मम्मी जी आशीर्वाद दे रही हैं। तो इस तरीके से पूजा हो गई है, सभी से आशीर्वाद ले लिया है, एक दूसरे को सुहाग पड़मा की शुभकामनाएं दे दी है। हमारे यहाँ इसको सुहाग पड़मा की ढोक पड़मा भी बोला जाता है। तो एक दूसरे को ढोकने इस तरीके से आशीर्वाद लेते हैं पैर छूकर, तो उसको ढोक पड़मा भी बोलते हैं और सुहाग पड़मा भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है दोस्तों। आपके यहाँ किस तरीके से होती है कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे यहाँ 30 त्यौहार इसी तरीके से मनाए जाते हैं और हम सब मिलकर जुलकर एक साथ त्यौहार मनाते हैं। सच में ऐसे ही त्यौहार मनाओ तो त्यौहार की रौनक ही अलग होती है। तो ये देखिए सभी ने एक दूसरे से गले मिल लिए हैं, आशीर्वाद ले लिया है, बड़ों से आशीर्वाद, छोटों से गले मिल